हेलो क्लास 11th स्टूडेंट। जो बेटा आपका टॉपिक आज स्टार्ट होता है दैट इज़ द रेडियस ऑफ गायरेशन। लास्ट वीडियो में हमने आपको बताया था काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल मोशन में क्या फॉर्मूला होता है, किस तरह से डिराइव करते हैं, और उसी से हमने कंसेप्ट निकाला था मोमेंट ऑफ इनर्शिया का। और उसके बाद हमने ये बताया था कि हमारी डेली लाइफ में क्या सिग्निफिकेंस है मोमेंट ऑफ इनर्शिया का। इट मीन्स मोशन में मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या रोल प्ले करती है मोशन में, कि उसके मोशन का अपोज करती है या फिर उसको सपोर्ट करती है। ठीक है, तो हमने ये फाइंड करा था कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या करती है, मोशन का अपोज करती है। जैसे कि मास प्ले करता है रोल लीनियर मोशन में, ऐसे ही मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्ले करती है रोल रोटेशनल मोशन में। ये सब हमने आपको बताया था। अब जो हम आपको आगे फर्दर टॉपिक पढ़ा रहे हैं दैट इज द रेडियस ऑफ गायरेशन। ठीक है, रेडियस ऑफ गायरेशन बेटा क्या होता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है किसी भी पॉइंट का फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन, जहाँ पर हम ये मान के चलते हैं कि होल मास ऑफ द बॉडी सपोज टू बी कंसंट्रेटेड। ठीक है, उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है। ठीक है, तो आप जैसे ये मान लीजिए ये आपकी होल बॉडी है। ठीक है, दिस इज द एक्सिस ऑफ रोटेशन। इसके अबाउट ये जो बॉडी है रोटेट करती है। मान लो ये m1 पार्टिकल है, इसका डिस्टेंस r1 है एक्सिस ऑफ रोटेशन से। ये m2 पार्टिकल है, इसका डिस्टेंस कितना है एक्सिस ऑफ रोटेशन से, r2 है। ये m3 पार्टिकल है, इसका डिस्टेंस बेटा कितना है एक्सिस ऑफ रोटेशन से, r3। हम ये मान के चलते हैं। मान लो सेंटर ऑफ मास कहाँ पर है, इस पॉइंट पर है कैपिटल M, और इसका डिस्टेंस बेटा कितना है k। तो ठीक है बेटा, इस तरीके से मान लो जो सेंटर ऑफ मास है वो किस पॉइंट पर है, P पॉइंट पर है। तो रेडियस ऑफ गायरेशन क्या होता है अबाउट ए गिवन एक्सिस क्या होता है, इट इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ ठीक है ऑफ ए पॉइंट, उस पॉइंट का फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। ठीक है, वेयर होल मास ऑफ बॉडी सपोज टू बी कंसंट्रेटेड। किस पॉइंट पर कंसंट्रेटेड होती है बॉडी, सेंटर ऑफ मास पे। तो वेयर होल मास एज्यूम टू बी कंसंट्रेटेड, यही बोल सकते हैं। तो उस पॉइंट को हम क्या नाम बोलते हैं, और सेंटर ऑफ मास, वेयर द होल मास एज्यूम टू बी कंसंट्रेटेड। ठीक है, इसको किस से रिप्रेजेंट करते हैं बेटा, के से। तो इट इज रिप्रेजेंटेड बाय के। किससे रिप्रेजेंट करते हैं बेटा इसको, के, कैपिटल के, दैट इज कॉल्ड द रेडियस ऑफ गायरेशन। तो आगे स्टार्ट करते हैं, हम किस तरीके से निकालते हैं। देखो पहले तो बेटा मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे, इसकी एक्चुअल कितनी होगी, m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर प्लस m3 r3 स्क्वायर, लास्ट में टर्म आएगी mn rn स्क्वायर। ठीक है, तो ये तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गई। अगर आप बात करो टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया, देखो इस पूरी बॉडी की सेंटर ऑफ मास m है, पूरी बॉडी का मास हो गया, उसका डिस्टेंस कितना है, k है, तो m k स्क्वायर। तो ये भी होगा, ये तो पूरा हो गया m k स्क्वायर, कैपिटल M k स्क्वायर इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस बॉडी टोटल। या फिर कैसे निकाल लो, m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर प्लस में लास्ट में टर्म mn rn स्क्वायर। हम दोनों को इक्वल करके तब क्या निकालेंगे बेटा, रेडियस ऑफ गायरेशन। तो लेट्स स्टार्ट। तो आप इसको लिखिए, बाय डेफिनेशन मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, मोमेंट ऑफ inertia of the body about the given axis। ठीक है, कितना हो जाएगा बेटा, I हो जाएगा m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर प्लस में लास्ट टर्म हो जाएगी बेटा mn rn स्क्वायर। ठीक है, अब अगर हम ये मान के चले, इफ द मास ऑफ द ऑल पार्टिकल आर इक्वल, इफ m1 is equal to m2
लास्ट टर्म में एम एन, सबका मास क्या है इक्वल है और वो हमने मान लिया एम। तो इक्वेशन क्या बन जाएगी, एम आर वन स्क्वायर प्लस एम आर टू स्क्वायर, लास्ट टर्म हो जाएगी बेटा प्लस एम आर एन स्क्वायर। तो इसमें से एम कॉमन आ जाएगा, आर वन स्क्वायर प्लस आर टू स्क्वायर प्लस आर एन स्क्वायर। ठीक है, इस तरीके से। अब आप इसमें क्या करिए, इस इक्वेशन को n से मल्टीप्लाई और n से क्या कर दीजिए डिवाइड। तो देखते हैं इस इक्वेशन में क्या चेंज आएगा। तो लास्ट टर्म होगी बेटा आपकी आर एन स्क्वायर। ठीक है, तो m एक पार्टिकल का मास है, कितने पार्टिकल बॉडी में टोटल n, तो ये क्या हो गया बेटा पूरी बॉडी का मास। तो m इंटू n क्या हो गया कैपिटल M, मास ऑफ द होल बॉडी। एक पार्टिकल का मास m है, ऐसे n पार्टिकल है, तो टोटल बॉडी का मास कितना होगा कैपिटल M। तो ये आर वन स्क्वायर प्लस आर टू स्क्वायर, ठीक है, और प्लस में लास्ट टर्म हो जाएगी बेटा आर एन स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया। अब दूसरा फॉर्मूला क्या है, अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन। ठीक है, क्या डेफिनेशन है, हम ये मान के चलते हैं रेडियस ऑफ गायरेशन के हमने क्या बोली है, हम ये मान के चलते हैं अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन का यूज़ करके, इफ टोटल मास ऑफ बॉडी कितना है कैपिटल M। हाँ, टोटल मास ऑफ बॉडी कितना है बेटा कैपिटल M। ठीक है, एंड तो वो कि कहाँ पर कंसंट्रेटेड है पॉइंट P पे। ठीक है, तो डिस्टेंस ऑफ पॉइंट ऑफ सेंटर ऑफ मास फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन कितना मान रहे हैं बेटा, के माना है, वो कितना माना है हमने के। तो क्या हो जाएगी मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मास ऑफ कंप्लीट बॉडी कैपिटल M और सेंटर ऑफ मास का डिस्टेंस कितना हो जाएगा बेटा m के स्क्वायर, यानी कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो गई m के स्क्वायर। तो ये तो हमने अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन निकाली है जो हम यूज़ करते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया की, m1r1 स्क्वायर प्लस m2r2 स्क्वायर, है ना, हर एक पार्टिकल की, फिर टोटल बॉडी के लिए हमने ऐड कर दिया। तो ये यहाँ पर ये लाइन सूट नहीं करेगी अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन। यहाँ डेफिनेशन हम यूज़ कर चुके हैं ऑलरेडी, हम तो इसमें डायरेक्ट निकाल रहे हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया कि पूरी बॉडी का मास m है और वो कहाँ पर कंसंट्रेटेड है, जैसे अभी डायग्राम में बताया था हमने, पूरी बॉडी का मास बेटा क्या है m है, ये रहा कैपिटल M। तो उसका एक्सिस ऑफ रोटेशन से कितना डिस्टेंस है k, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगी कैपिटल M k स्क्वायर, इस कंप्लीट बॉडी की हो गई। ठीक है, तो अब हम यूज़ करेंगे इसको, हम इक्वेशन नंबर क्या दे देंगे 2। तो अब आपका बेटा हो जाएगा ये फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2। ठीक है, तो आपका ये क्या हो जाएगा बेटा m k स्क्वायर इज इक्वल टू द कैपिटल M r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर प्लस लास्ट टर्म बेटा आपकी हो जाएगी आर एन स्क्वायर अपॉन में m। कैपिटल M से कैपिटल M कैंसिल, तो k आपका हो जाएगा अंडर रूट इधर चला जाएगा स्क्वायर का, इधर दूसरी साइड अंडर रूट जाएगा, r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर प्लस में लास्ट टर्म हो जाएगी बेटा आर एन स्क्वायर अपॉन में क्या हो जाएगा n। ठीक है, तो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ द अदर डेफिनेशन ऑफ रेडियस ऑफ गायरेशन। तो रेडियस ऑफ गायरेशन क्या होती है, इट इज द सम ऑफ इट इज द स्क्वायर रूट ऑफ द मीन ऑफ स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस ऑफ पार्टिकल्स फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। ठीक है, तो ये क्या है, एक इज इक्वल टू रूट किसका रूट हो रहा है, मीन निकल रहा है प्लस 1 प्लस लास्ट टर्म अपॉन में किसका मीन है स्क्वायर डिस्टेंसेस का, किसका है स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंसेस ऑफ द पार्टिकल्स फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। ठीक है, तो आप लिख सकते हो इट मीन्स रेडियस ऑफ गायरेशन। ठीक है, तो रेडियस ऑफ गायरेशन ऑफ ए बॉडी अबाउट ए गिवन एक्सिस ऑफ ए बॉडी about a given axis is equal to the
रूट मीन स्क्वायर, रूट निकल रहा है, किसका निकल रहा है, मीन, कौन से मीन है वो, स्क्वायर डिस्टेंसेस, ठीक है बेटा, स्क्वायर डिस्टेंसेस ऑफ द constituting particle, square distances of the constituent particles, constituent particles of body from the given axis, ठीक है, गिवन एक्सिस से कितना डिस्टेंस है कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का। तो ये अब हमने आपको बताया है। तो मतलब रेडियस ऑफ गायरेशन किस पे डिपेंड कर रहा है कि पार्टिकल किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड है, किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड है। R1 ज़्यादा है तो ये ज़्यादा होगा, R2 ज़्यादा तो ये ज़्यादा होगा, अगर Rn कम है तो ये कम होगा। तो पार्टिकल्स फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन कितना दूर है, ठीक है। अगर मान लो ये हमारा एक्सिस ऑफ रोटेशन है, यहाँ पर बॉडी है, तो ये R1 R2 सबका ज़्यादा हो गया। अगर पार्टिकल ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, बॉडी पास है, तो R1 R2 क्या हो गया, कम हो गया, ठीक है। तो यानी कि पार्टिकल जो है एक्सिस ऑफ रोटेशन से कितनी दूर डिस्ट्रीब्यूटेड है, पास है या फिर दूर है, ठीक है, बॉडी के अंदर। तो अगर बॉडी ही पास है एक्सिस ऑफ रोटेशन के, मतलब बॉडी अगर यहाँ है एक्सिस ऑफ, ये हमारा एक्सिस ऑफ रोटेशन है, ये हमारी बॉडी है, बॉडी पास है तो R1 R2 का वैल्यू कम होगी। तो अगर बॉडी दूर है, R1 R2 की वैल्यू ज़्यादा होगी। तो बॉडी दूर है तो ऑफकोर्स रेडियस ऑफ गायरेशन ज़्यादा आएगी। अगर बॉडी पास है तो रेडियस ऑफ गायरेशन बेटा क्या होगी, कम होगी। तो इस तरीके से हम रेडियस ऑफ गायरेशन को डिफाइन करते हैं। तो आई होप आपको समझ में आएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम आपको करेंगे टॉर्क एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड एंगुलर मोमेंटम एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया। आज की वीडियो में बेटा इतना ही, अब बाकी नेक्स्ट वीडियो में। ओके बेटा।